बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो रोस्ट चिकन से मुतल्लिक़ है, लेकिन ये जो हमारे घरों में आम तौर पे बनता है ये वो वाला रोस्ट चिकन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके साथ हम लोगों के पास अच्छा ख़ासा सालन जो है वो मौजूद होगा। तो अगर आप किसी ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं कि जिसमें आपको सालन चाहिए तो यकीनन ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें जो मसाला हमारे पास बन के तैयार होगा आलूओं के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। परफेक्ट है किसी दावत के लिए, स्पेशली वो दावत के जिसमें मेहमान काफ़ी ज़्यादा हों और आपको रोटी के साथ सर्व करने के लिए सालन वो चाहिए, या फिर वो लोग कि जिनकी फैमिली बड़ी होती है और उन लोगों को सालन जो है वो चाहिए होता है रोस्ट चिकन के साथ साथ, तो ये रेसिपी बेस्ट है। आप लोग जब इसको अपने घरों में ट्राई करोगे, खा के आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा, क्योंकि ये फ्लेवर में बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, ये जो आम आलूओं वाला सालन होता है ये वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार होगा एक ख़ास किस्म के फ्लेवर के साथ, और आप लोगों को खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास चिकन है कि जिसका वज़न है तकरीबन 1.5 किलो। इसके ऊपर कट्स मैंने लगा दिए हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए, और जब ये मेरे पास आया तो वहाँ से इसको कट लग चुका है, जिसकी वजह से इसकी ये टांगें जो हैं वो कुछ अजीब सी पोजीशन में हैं। तो इसको मैं बाद में ट्राई करूँगी। इसको मैंने हटा लिया। अब हम बनाएंगे इसके लिए मसाला। मसाले के लिए एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने ली है, इसको मैंने स्लाइसेस में कट किया। इसके साथ कुछ हरी मिर्चें मैंने ली हैं, और इन तमाम चीज़ों का मैंने पेस्ट जो है वो बना लेना है। अब हम आ रहे हैं इसके मेरिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक डाला, 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया डाला, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला, 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ तंदूरी मसाला। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। तो 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला लेने के बाद ये मैंने इसके अंदर डाल दी कसूरी मेथी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसके साथ मैं ये शामिल कर रही हूँ दही। दही जो है वो 1 कप भर के है, फेंट लें इसको पहले से, और इसके बाद इसको मैंने इसमें शामिल किया। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें हैं। ये प्याज वाला पेस्ट है जो कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी 1-2 मज़ीद चीज़ें हैं कि जिसमें सबसे पहले है मेरे पास इनको मैंने आपस में मिक्सअप किया। कलर जो है वो तंदूरी मसाले में होता है, लेकिन वो थोड़ा-सा मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा-सा ये फूड कलर मैंने इसमें डाल दिया। अब फूड कलर डाल लेने के बाद ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर वो डाला, वो आप लोग टू टेस्ट जो है शामिल करेंगे, और थोड़ा-सा तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर मैंने वो भी डाला, साबुत ज़ीरा भी डाला है और ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसमें शामिल किया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स अप करें। अब वो जो चिकन है हमारे पास, मैं इसको इस मसाले में डाल चुकी हूँ। अच्छी तरह से रब करें ये मैरिनेशन इसके ऊपर, इसके अंदर जो कट्स हैं उसके अंदर भी आपने लगाना है, और इसको छोड़ दें। बेहतर है कि पूरी रात के लिए छोड़ दें। ये आलू हैं जो कि मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी इस रेसिपी में। अब दूसरे दिन चिकन को मैं निकाल चुकी हूँ, और सारे का सारा मसाला मैं इस पर से हटा चुकी हूँ, क्योंकि ये पूरी रात गुज़ार चुकी है उस मैरिनेशन में, और अच्छा ख़ासा टाइम इसको मिल चुका है। मैं इसके टाँगे जो हैं वो बाँध लूँगी ताकि ये एक सही लुक में आ सके। अब मैं इसको सबसे पहले कलर जो है वो दूँगी, तो कलर के लिए हाफ़ कप के बराबर ऑयल मैं ले चुकी हूँ, और ये जो चिकन है वो मैंने इसमें डाल दी। फ्लेम जो है वो हम लोग दरमियानी रखेंगे, क्योंकि हमने इसको पकाना नहीं है, सिर्फ़ इसको हमने कलर देना है ताकि इसके पोर्स जो हैं वो बंद हो जाएँ और ये अंदर से जूसी रहें। जब हम इसको मैं पतीले में ओवन रोस्ट करूँगी। तो यहाँ तक इसको कलर जब आ गया तो अब इसको मैंने डाल देना है अपने पतीले में। पतीला बतौर ओवन काम करेगा, और इसको मैंने छोड़ देना है ताकि ये अंदर से मुकम्मल तौर पे पक जाए। और इसके अंदर डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं पका रही ताकि अपनी जूसेस को रिलीज़ ना करे और इसका फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। ये देखिए आप लोग, अच्छी तरह से गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अगर आप लोगों को मज़ीद डार्क चाहिए तो आप लोग वो कर सकते हो।
तो जितना एक्सेस ऑयल है वो मैंने निकाल दिया और इसको मैं बंद कर दूंगी एलुमिनियम फॉयल के अंदर। एलुमिनियम फॉयल में इसको मैंने यहाँ पर इसको मैं बिछा चुकी हूँ और इस चिकन को मैं रैप कर लूँगी इस फॉयल में और इसको मैं स्टैंड के ऊपर रखूँगी। स्टैंड मैंने पतीले के अंदर रखा है। और ये देखिए आप लोग कुछ दहकते हुए कोयले जो कि मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, फिर मैं आप लोगों को बता दूँगी कि किस वक़्त। तो ये कोयले जो हैं वो दहक रहे हैं। अब मैं आ रही हूँ उसकी तरफ, मसाले की तरफ, क्योंकि हमने आलूओं को भी पकाना है। तो उसी तेल के अंदर अगर आप लोगों को ज़्यादा तेल चाहिए तो फिर आप लोग 3/4 डाल दें। मैंने तकरीबन 4-5 अदद टमाटर डाले थे। और ये देखें आप लोग चिकन, इसको जब तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके इसको पतीले के अंदर, तो ये कोयला मैंने अंदर रख दिया। मज़ीद 15 मिनट के लिए इसको मैंने कोयले के साथ छोड़ दिया ताकि अच्छी तरह से, फ्लेम भी आप लोग देख लें, ताकि अच्छी तरह से उसका टेस्ट जो है वो हमारे चिकन के अंदर आ जाए। जो टमाटर थे वो मैंने तकरीबन 4-5 अदद टमाटर लिए थे। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अगर आपको इससे ज़्यादा मसाला चाहिए तो आप लोग इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इतने ही लिए थे। जब वो अच्छी तरह से भुन गए तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो मैरिनेशन जो कि रह चुकी थी हमारे चिकन से। मैंने आलू भी उसके अंदर ही डाल दिए थे। तो ये सारा कुछ मैंने टमाटरों के उसके अंदर डाल दिया और मैं इसको मिक्सअप करूँगी और इसको मैं दरमियानी फ्लेम पे ढक के छोड़ दूँगी। उस वक्त तक इसको हमने पकाना है जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते, क्योंकि इसको हमने पतले पतले उसमें काटा है तो वो जल्दी से गल जाएंगे। लेकिन इतने पतले नहीं काटने कि उसका भुर्ता बन जाए, इस बात का ख्याल जो है वो रखें। थोड़ी देर के बाद जब ढक्कन मैंने हटा दिया तो आलू में हल्की सी कसर है, तो मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो करके दम पे छोड़ दूँगी ताकि इसकी ये कसर निकल जाए। नमक आप इसी वक्त चेक कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से नमक बिल्कुल सही है, मैं मज़ीद नहीं डालूँगी, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। थोड़ी देर के बाद जब इसको मैंने चेक किया, आलू हमारे गल चुके हैं, तेल जो है वो ऊपर आ चुका है। अब वो जो चिकन है वो मैंने निकाल लिया। टोटल उसको मैंने 1 घंटे के लिए उस फ्लेम पे मैंने बेक किया है, पतीले के अंदर फॉयल चढ़ा के 45 मिनट तक जब ये बेक हुई, फिर 15 मिनट के लिए मैंने अंदर कोयला रखा, मज़ीद 15 मिनट उसको मैंने बेक किया। तो टोटल 1 घंटा। और ये सारे के सारे जूसेस जो चिकन से निकल चुके थे वो मैंने इसी के अंदर शामिल किए। इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी और इसके बाद इसको मैंने उलट पुलट किया। उलट पुलट कर लेने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको मैंने हल्की फ्लेम पे छोड़ दिया ताकि सारे का सारा तेल निकल आए। और जब तेल निकल आया तो आप लोग स्टार्ट में देख चुके हैं कि इसको मैंने किस तरह से सर्व किया। अंडों के साथ इसको मैंने सर्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों की जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।